जय माता दी भक्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 7वां दिन काल रात्रि को समर्पित होता है। महाकाल रात्रि की आज की इस वीडियो में हम कथा सुनेंगे, साथ ही हम पूजा मंत्र के बारे में जानेंगे। नवरात्रि के 7 दिन माँ भगवती के काल रात्रि के रूप में पूजा की जाती है। माँ काल रात्रि ने असुरों का वध किया था और यह काल रात्रि जो होती है भूत प्रेत और बुरी शक्तियों का साया नहीं रहता है। माँ काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक और इनका रंग अंधकार की तरह एकदम काला है। इनके केस सदा बिखरे हुए रहते हैं और कंठ में यह बिजली की चमक की जैसे माला धारण करती हैं। माँ काल रात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और अत्यंत गोल हैं, जिनमें से बिजली की तरह किरणें निकलती रहती हैं। इनके नाक से श्वास तथा निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं रहती हैं। माँ का यह भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप केवल पापियों का नाश करने के लिए है, केवल शत्रुओं के मन में भय पैदा करने के लिए है। माँ काल रात्रि का स्वरूप भले ही इतना विकराल है और भयानक है, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं। इस कारण इन्हें शुभांकरी भी कहा जाता है। देवी की 4 भुजाएं होती हैं। दाईं ओर की ऊपरी भुजा से महामाया भक्तों को वरदान देती हैं, नीचे की भुजा से अभय का आशीर्वाद प्रदान करती हैं, बाईं भुजा से क्रमशः तलवार और खटक धारण करती हैं। माँ का प्रिय रंग लाल है और इन्हें रात रानी के पुष्प बहुत प्रिय होते हैं। माँ को आज के दिन अनार और गुड़ का या फिर गुड़ से बनी मिठाइयों का, गुड़ का या फिर खीर का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ को अगर आप नींबू की माला अर्पित करते हैं तो इस कहते हैं कि उससे हर प्रकार के भय का नाश होता है और आने वाला संकट भी टल जाता है। आइए अब सुनिए माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक दैत्य था। मनुष्यों के साथ साथ देवता का भी बहुत परेशान करता था। रक्तबीज दानव की यह विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती थी तो उसके जैसे ही एक और दानव बन जाता था, जिससे देवतागण भयभीत हो गए और वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुंचे। भगवान शंकर जानते थे कि उस दैत्य का वध केवल देवी पार्वती ही कर सकती हैं। तब उन्होंने देवी पार्वती से दैत्य का वध करने का अनुरोध किया। तब भगवान शंकर से देवी कहने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर उस दैत्य के पास जाइए और उससे कहिए कि यह युद्ध के लिए उपस्थित हो और उसके अलावा भी जो भी दैत्य हैं युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। तो उनसे कहिए कि जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य देवराज इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए तो तुम पाताल को लौट जाओ, किंतु अगर बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगियां तृप्त होंगी, क्योंकि देवी ने भगवान शंकर को उस समय दूत के कार्य से नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिव दूत के नाम से भी विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर दैत्यों के क्रोध को कोई भी आर पार न रहा और वह इस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पर पहुंचे और देवी से युद्ध करने के लिए रक्तबीज के साथ शुंभ और निशुंभ नामक दैत्य भी आ पहुंचे। युद्ध के मैदान में आते ही वह दैत्य देवी पर शक्तियों का बाणों का वर्षा करने लगा और देवी ने उनके फेंके हुए बाण शक्ति त्रिशूल फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं का त्रिशूल से विद्रोह करने लगी और खटक को भी चलाने लगी। वहां पर देवी पार्वती के शरीर से दिव्य शक्तियां निकली जो सभी दैत्यों का वध करने लगी तत्पर हो रही थी। ब्रह्माणी जिस तरह से दौड़ती हुई थी उसी तरह अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर और बल को नष्ट करती थी। उसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। शिवदूती के प्रचंड साहस से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उन्हें भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध से भरे हुए मातृगणों और तरह तरह के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरता हुआ देखकर राक्षसी सेना युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा और उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती तुरंत वैसे ही शरीर वाला और वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर जैसे ही युद्ध प्रारंभ करता था तो अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके ही समान बलवान और महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप प्रकट हो गए। वह सब देख करके सब दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह सब भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ युद्ध करने लगे। जब
वज्र भयंकर से प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी, रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों पुरुष वहां पर उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से जब गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और फिर वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर रक्त बीज के शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। फिर कुमारी ने शक्ति से, बाराही से, खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल कर दिया। इस प्रकार से क्रोध में भरकर उस महादैत्य रक्तबीज ने सभी मातृ शक्तियों पर अलग अलग गदा से प्रहार किया और माताओं ने भी शक्ति तथा शूल इत्यादि से आप उसको बार बार घायल किया। उससे देखते ही देखते सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए और इस प्रकार से उस रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। आप जिससे बड़े देवताओं को बड़ा भय हुआ और देवताओं को और भी ज्यादा डर लगने लगा। देखकर देवी चंडिका ने काली से कहा कि चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए इन रक्त बीजों को, रक्त बिंदुओं को आप पूरी तरह से साफ कर लो, इस विशाल मुख से भक्षण कर लो। इस प्रकार से रक्त बिंदु से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम इस युद्ध भूमि में विचरण करो। इस तरह से रक्त क्षीण होने से यह दैत्य रक्त बीज नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। देवी काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया और उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से भी बहुत सारा रक्त बहने लगा। लेकिन इस बार उसके रक्त गिरने के साथ ही देवी काली ने उसको अपने विकराल मुख में रख लिया। काली के मुख में उस रक्त से असुर उत्पन्न हुए, उन्होंने तुरंत ही भक्षण कर लिया, रक्त को पीती रही। देवी ने रक्त बीज को, जिसका भी रक्त देवी काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड़ग और इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता गण अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात अद्भुत उद्दत होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार देवी काली ने रक्तबीज नाम के राक्षस का वध कर दिया। यह थी माँ कालरात्रि की कथा। अब जानिए पूजन मंत्र और क्षमा याचना के बारे में। माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः। प्रार्थना, एक वेणी जपा कर्ण पूरा नगन खरा स्थिता, लंबोटी कर्णिका कर्णी तेला भक्त शारणी, बामू पादो सलो लहे लता, कंठक भूषण वर्धन मूर्ध ध्वजा। कृष्णा काल रात्रि भयंकरी माँ का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह थी शारदीय नवरात्रि की 7वें दिन की माँ कालरात्रि की कथा, प्रार्थना और स्तुति मंत्र, साथ ही उनका बीज मंत्र के बारे में जाना है। कल हम सुनेंगे माँ महागौरी की कथा, बीज मंत्र, प्रार्थना और स्तुति मंत्र। चलिए फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी के साथ। जय माता दी भक्तों।